वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश। अब प्रकाश का हमारा दूसरा बिंदु है लेंस की दर्पण के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया और अब हम अध्ययन कर रहे हैं लेंस के बारे में। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया है, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। जैसे कि लेंस की परिभाषा यह है कि लेंस दोस्तों या पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी क्या होता है? माध्यम होता है। क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है और इसके लिए आवश्यक है कि लेंस के लिए एक पृष्ठ क्या होना चाहिए? वक्राकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पृष्ठ वक्राकार होना चाहिए। अब देखो, हम पढ़ते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। लेंस की सतह गोलीय होती है। यदि इन गोलीय सतहों को निरंतर बढ़ाएं तो एक गोला बनेगा। क्या बनेगा? एक गोला बनेगा। अतः गोलीय सतहों को भिन्न भिन्न गोलों का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। इन गोलों के केंद्र C1 तथा C2 ही वक्रता केंद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र कहलाते हैं। जैसे देखो, ये एक गोला है। यदि इसको इसके वक्राकार पृष्ठ को इस प्रकार बढ़ाएं तो ये गोला बन जाता है और ये भी इस प्रकार एक गोला बन जाता है। तो इसका ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, मैंने छायांकित किया है, ये किस प्रकार का लेंस है? उत्तल लेंस है। और इन दोनों गोलों के जो केंद्र हैं वह क्या है? वक्रता केंद्र है। इसी प्रकार ये भी जो आपको छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अवतल लेंस है। और इन दोनों गोलों के जो केंद्र हैं ये क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र कहलाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं मुख्य अक्ष। किसके बारे में पढ़ते हैं? मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ते हैं। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र C1 तथा C2 को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर आपको चित्र के द्वारा दर्शाया गया है कि C1 तथा C2 ये क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? इसी प्रकार अवतल लेंस में C1 तथा C2 दो वक्रता केंद्र हैं। इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं वक्रता केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाश के केंद्र लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली कोई भी प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, यह मुख्य अक्ष पर क्या होता है? स्थित होता है। जैसा कि यह वक्रता केंद्र C1, यह C2, इनको मिलाने वाली रेखा क्या है? मुख्य अक्ष है। और जो ये लेंस उत्तल लेंस है और इसके जो अंदर ये जो बिंदु स्थित है इसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और इनसे गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या है? बिना मुड़े सीधी क्या हो जाती है? निकल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं फोकस की। किसकी बात करते हैं? फोकस की बात करते हैं। जब लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण गिरती है, जब लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गिरती हैं तो लेंस से गुजरने के बाद वे जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। जैसा कि उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जो गुजरती है, गुजरने के बाद क्या जो निर्गत किरण है वे एक बिंदु पर क्या हो जाती है? केंद्रित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? केंद्रित हो जाती हैं। जिस बिंदु पर ये किरणें आपस में मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कि प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो निर्गत किरण है या जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या हो जाती है? केंद्रित हो जाती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उसके बाद देखो, जो अवतल लेंस है उसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती हैं। यदि इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक बिंदु से क्या है? आती हुई प्रतीत होती हैं
और जहां पर ये दोनों मिल जाती हैं पीछे की ओर बढ़ाने पर, तो वह अवतल लेंस का फोकस कहलाता है। लेकिन यह वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है। अवतल लेंस वही बिंदु लेंस का फोकस एफ कहलाता है। अपसाइड लेंस का फोकस बिंदु काल्पनिक होता है, क्योंकि यहां से किरणें वास्तव में नहीं आती हैं, बल्कि आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। ध्यान से देखो, यह उत्तल लेंस है, इसका दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, एकत्रित या इकट्ठी हो रही हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। ध्यान से देखो, अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती हैं। यदि इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बिंदु से आती हुई क्या है, प्रतीत होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्या है, काल्पनिक होता है। और ये क्या है, अवतल लेंस का फोकस है। क्या है, अवतल लेंस का फोकस है। लेंस प्रतिबिंब निर्माण, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद किरण मुख्य फोकस से गुजरती है